धोते हो? आजकल बहुत खतरा हो गया। पैर धो के जाओ अंदर, हाँ धो लेते हो। कुल्ला करके जाओ अंदर, कर लेते हो। अब लिखना पड़ेगा मोबाइल बंद कर ये बहुत कठिन हो गया आज। मोबाइल बंद करके जाओ अंदर। ये है तुम्हारी सिद्धि में बाधक, ये है तुम्हारी भक्ति में बाधक, ये है चमत्कार में बाधक। तुम इतना मंदिर में दर्शन करके जा रहे हो, मोबाइल बंद करके गए क्या? साइलेंट कर दो, बाद में जाके सुन लेना। मंदिर के अंदर आपकी मोबाइल की घंटी नहीं बजना चाहिए, आपको मालूम नहीं चलना चाहिए। वाइब्रेशन पे भी मत रखना, कुछ नहीं, हमें मालूम ही नहीं चले किसी का फोन आया है कि, बस उसमें सेफ हो जाए, बाद में निपट लेना। मंदिर के अंदर, मात्र मंदिर के अंदर 15-20 मिनट के अंदर हम कानों से बुरा नहीं सुनेंगे। देवियों, महिलाओं, दादियों, करो ये नियम। मंदिर में बैठ करके दुनिया की बातें सुनना, उसकी बहू की बुराई, उसके घर की बुराई, उसकी सुनना मत करो। ये जिंदगी निकल गई तुम्हारी भगवान की पूजा करते करते, कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसी ऐसी माताएं हैं जो जिंदगी में बिना दर्शन के पानी नहीं पीवे, है कि नहीं? लेकिन मंदिर के अंदर यदि पड़ोसी की, उसकी सासू बहू की बुराई करे तो कान खोल के सुनती है, कान खोल के सुनती है। मंदिरों में एक नियम होना चाहिए अपने भक्तों से, और सबसे मैं कहना चाहूंगा, मंदिर के अंदर मैं, मां, जिनवाणी, देव, साध, गुरु के अलावा किसी की कोई चर्चा कभी कानों से नहीं सुनी। मात वो निश्चय ही बोला है, मंदिर के अंदर जब तक हो तो मुंह का ले लो। महत मंदिर के अंदर है, धर्म के अलावा, पूजा के अलावा, परमेष्ठि के अलावा मेरे मुंह से कोई दूसरा शब्द नहीं निकलेगा। जिस समय मैं मंदिर गया हूं, जितने देर के लिए मैं मंदिर गया हूं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। कोई भी बना रहो, कोई भी बने रहो, कोई भी आओ, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस समय मैं कहां गया हूं? मंदिर में गया हूं। बस मैं नहीं बोलूंगा। इतना कर लो, मन से, वचन से, काया से। आप चमत्कार देखना। फॉर एग्जाम्पल, एक सावट हुआ है 6ठी शताब्दी में, जिसका नाम था धनंजय कवि। उसने ये सिद्धि की थी। जब भगवान की भक्ति के लिए पहुंचा तो उसने निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही कह दिया, बस अब सब संसार खत्म। परीक्षाएं होती हैं, जैसे नियम लो वैसे ही परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे नियम लो परीक्षाएं शुरू, वैसे कभी नहीं होता। ठीक उसी समय उसके घर में उसके बेटे को सांप ने डस लिया। 3 प्राणी थे, पति, पत्नी और बेटा। लोगों ने समाचार दिया कि आपके बेटे को सांप ने काट लिया, जल्दी इलाज को ले जाओ। वो तो कहता, मैं तो निश्चय ही कह चुका हूं, मेरी तो अभी पूजा पूरी हुई नहीं। पत्नी आ गई, मैं पहचानते ही नहीं। बेटा को लेके सामने लिटा दिया, बेटा नीला पड़ गया। लो कर लो पूजा, लो कर लो पूजा, ये पड़ा है बेटा। सबने मरा हुआ बेटे को जान लिया था, बच ही नहीं सकता। वो टेबल पर रख दिया। वो कहता, भगवान सिद्धि करने का कारण बता रहा हूं। ये केस तुमने नहीं सुना, रावण का तो देखा होगा ना। रावण जब सिद्धि करने बैठा था तब क्या क्या किया था अंगद वगैरह ने जाके, पर वो डिगा नहीं। एक मंत्र सिद्धि करने वाला डिगा नहीं, एक पाप के लिए सिद्धि करने वाला डिगा नहीं। हमारा धनंजय कवि तो धर्म है, धर्मात्मा है। एक पापी पाप के लिए सिद्धि कर रहा है, अन्याय के लिए सिद्धि कर रहा है, अधर्म के लिए सिद्धि कर रहा है, तो भी इतना अडिग मंदोदरी का सिर काट के दिखा दिया, नहीं हिला।
क्या क्या नहीं किया उसके साथ, मारा पीटा सब कुछ किया, वो डिगा नहीं। और मार भी देते यदि तो भी वो डिगने वाला नहीं था। एक अपन तो धर्मात्मा है महानुभाव, आप तो पापी नहीं हो, आप तो रावण नहीं हो, आप तो जिनेन्द्र देव के भक्त हो, सच्चे भक्त हो। मां तो जिनेन्द्र भक्त ने, धनंजय कवि ने, ठीक है मुझे तो अपना नियम, तू और मेरे अलावा कोई नहीं, मैं बेटे को बेटे की दृष्टि से नहीं देखूंगा। कुछ पूजा करता रहा। सारे लोग तमाशा, सारे नगर में काय की भक्ति है। यदि पत्नी ने कहा यदि तुम्हारी भक्ति में इतना चमत्कार होता तो सांप काटते ही क्यों, बैठे रहो निपुचे हो जाओगे। उसका तो नियम था कि जिनवाणी के अलावा कानों से और कुछ सुनना उसे सुनाई नहीं पड़ रहा, भगवान के अलावा किसी को देखना नहीं, उसे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई क्रोध नहीं, कोई मान नहीं, कोई माया नहीं, कोई लोभ नहीं, कुछ नहीं, शांत। पूरी भक्ति होती गई, पूजा होती गई, महाअर्घ्य चढ़ गया, अभी भी कुछ नहीं है। और शांति विधान, शांति पाठ चालू हो गया। शांतिनाथ हुन शशि मुख हारी, शील गुणामृत संयम धारी, लखन 108 विराजे, निरखत नयन कमल दल साजे, पंचम चक्रवर्ती पदधारी, 16 तीर्थंकर हितकारी, इंद्र नरेंद्र नहागे। सब पढ़ते पढ़ते बीच में एक आप लोग जल से धारा देते हो, संपूज का नाम के पास कहीं देते हो एक धारा, जैसे वो धारा उसने दी और शांति करके बस बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूरन होय, पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानो अवहान, हो विसर्जन हो नहीं, कृपा करो। ऐसा कहते बस 9 बार नमोकार मंत्र चल ही रहा था और बेटा उठ के बैठ गया। पापा नमोकार मंत्र पढ़ करके विसर्जन हुआ, बाहर गया, फूट फूट करके रो पड़ा। मेरा बेटा तुझे सांप ने काट गया, तू मर जाता तो मैं जिंदा नहीं रहता, तुझे कुछ हो जाता तो नहीं रहता। इतना रोया कि मूर्छा को प्राप्त। बेटा तुझे कुछ हो जाता, तुझे सांप ने काट लिया, तुझे कर लिया, तू मर जाता तो मैं जिंदा नहीं रहता बेटा। पत्नी कहती है तुम बड़े नाटकखोर हो, जब मैं अंदर गई, जब जो मर रहा था उस समय तो तुम्हारी आंख में आंसू नहीं, कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, कोई सुन नहीं रहा मेरी बात, और अब बेटे को छाती से लगाते रोते बैठे हो। धनंजय कहते हैं यही तो मेरी भगवान की भक्ति है और इसी का चमत्कार है कि मैं बेटे को जिंदा पा सका।